और छूटा कुछ नहीं। और क्या तकलीफ है शरीर? तकलीफ तो यही है कि बस हाँ, मुझे ऐसा मेरा गोल्ड ब्लेडर का ऑपरेशन हो चुका है। तो कभी कभी महीने 2 महीने में ऐसा लगता है एसिड बॉडी में एसिड इकट्ठा हो जाता है, वो बॉडी के थ्रू स्मेल वाला झाग झाग से निकलना, आँख से भी पानी आता है। तो मुझे लगता है कि एसिडिक हो गई है बॉडी, पता नहीं मालूम कुछ नहीं। तो पॉटी में क्या होता है फिर? एसिड इकट्ठा हो जाता है जब? मतलब गंदी स्मेल वाली, वैसे गंदी स्मेल वाली बॉडी नहीं आती, पहले नहीं आती थी। हाँ, पर अब कभी कभी बीच में हो जाता है, महीना 1.5 महीने में ऐसा। और अच्छा, लूज मोशन नहीं बोलेंगे उसको, मोशन तो जो होते हैं जो ये होते हैं, हाँ, लेकिन वो मोशन तो जो होते हैं जो ये होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है। नहीं, लूज मोशन नहीं बोल रहे ना आप उसको, खाली बदबू हो जाती है उसका, बार बार पोटी आना, बार बार थोड़ी सी जैसे आई और गंदा पानी सा निकला, तो मुझे ऐसा लगता है बॉडी में इकट्ठा एसिड हो जाता है, वो निकलता है क्या। पर ये महीना 2 महीना 1.5 महीना में कभी एक बार हो जाता है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम दर्द की है, ये तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे निकल गया मुझसे कि कुछ नहीं, पर तकलीफ तो है ही ना। हाँ, और क्या तकलीफ है? वैसे रेगुलर हो रहा है मोशन? हाँ, ऐसे कभी क्लियर होता है कभी नहीं होता, वो बात अलग है। डेली क्लियर ये कब से महसूस कर रहे हो आप? एसिड का गाल ब्लैडर कब रिमूव हुआ था? वो तो बहुत साल हो गए। तो उससे क्यों जोड़ रहे हो इसको? कितने साल हो गए, 2017 या 18 में हुआ था अच्छा, गोल्ड ब्लेडर का ऑपरेशन। नहीं तो उसके बाद से है क्या ये साइटिका? ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो कब से है लगभग? साइटिका तो 2-3 साल से है। नहीं, ये कब से है मोशन वाली शिकायत, बदबू वाला? ये मैं पता नहीं, मुझे ऐसा हुआ जैसे मैंने खाली पेट किसी घर में कचौड़ी वगैरह खा ली, तो मुझे 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब रहेगी। मैं खाती बाजार का बिल्कुल नहीं खाती, जीरो भी नहीं खाती मैं, घर के खाती हूँ और नेचुरोपैथी फॉलो करती हूँ। पर अच्छा, पर ऐसा हो जाएगा उस दिन खाओगे जिस दिन, हो सकता है? हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। और कब हो जाता है? बस बाकी तो नेचुरोपैथी जाती रहती है 6-8 महीने में, तो डिटॉक्स होती रहती हूँ। डिटॉक्स नेचुरोपैथी जाती रहती हूँ। होती है? क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं, आप तो बोले जो सब बताएंगे। और क्या बताऊँ, आप पूछो तो बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें पूछो कुछ। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कब से लग रहा है आपको ऐसा कि ये मेरे को भी लगा था 6-8 महीने में, 2-3 बार हो गया। अच्छा, इसी साल की बात है ये? हाँ, इसी साल। तो मुझे लगता है बॉडी डिटॉक्स ऑटोमेटिक हो रही है या टॉक्सिन निकल रहे हैं, नहीं मालूम, मुझे अंदाज़ा लगाने में। और यूरिन ठीक है? हाँ, ये मैं पानी खूब पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, वेजिटेबल खाती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाती हूँ, खराब चीज़ें कम खाती हूँ। मिक्सचर भुजिया बिल्कुल नहीं खाती बाजार का, क्यों? मुझे पसंद नहीं है। बहुत से लोग खाने में खाते, मेरे हस्बैंड खाते, पर मैं नहीं खाती। क्यों? मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे एक तो चीज़ लिमिटेड वाली चीज़ें पसंद है, या तो या डर लगता है? डर नहीं, हेल्थ बिगड़े फालतू क्या? मतलब संतुष्टि है, लालच नहीं है। लालच होता है ना कि ये खा लो यार, बहुत मन कर रहा है, डोसा खाने का मन करता है, डोसा खाती, डोसा खा लेती बाजार में, ग्रेवी वाला खाना नहीं खाती, वो मुझे इंडाइजेशन वाला प्रॉब्लम लगता है मुझे। हाँ, होता है ना उससे भाई, अपने को होता है इसलिए हम दूर रखते हैं उसको। और मुझे दूसरा शौक वैसे भी नहीं कोई है। अच्छी चीज़ भी नहीं है। और मुझे घर का शुद्ध शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। पहले से ही? अब पहले अभी से ही। तकलीफ होने लगी है जब? नहीं, पहले से ही पसंद है मुझे घर का, बाजार का मुझे पसंद ही नहीं है शुरू से। हमारा गुवाहाटी में रहते थे, वहाँ रेस्टोरेंट था, तब भी हम कभी मंगा के नहीं खाते थे, हम घर में बनाते थे। मुझे घर का हींग जीरे का घी में बना हुआ खाना बहुत पसंद है। नींद बढ़िया? नींद आजकल थोड़ा सा मैं खुद कर रही हूँ, अपने साथ जाती कर रही हूँ, रात को मूवी देखने लग जाती हूँ या काम निकाल लेती हूँ, सिलाई विलाई का, वैसे जो मेरा मन करता है वो कर रही हूँ, पर मैं जल्दी सोना चाहती हूँ, अब शुरू करूँगी जल्दी सोना।
वैसे नींद अच्छी है ना, 6 से 8 घंटे सो रहे हो। हाँ सो जाती हूँ। पर मैं आजकल क्या, जैसे किसी ने बताया कोई ये वाला भी मूवी अच्छी आई है, चला ठीक ली। है, आप खुश हो रहे हो ना उससे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। वैसे कौन सा पहाड़ तोड़ना है सुबह उठ के? और क्या, मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम ठंडा अच्छा लगता है। और वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, पसीने वसीने ऐसे टपक रहे हैं ऐसे नहीं आता। तो जगह विशेष बगलों के अलावा जहाँ पसीने ज़्यादा आते हैं? बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सपने कोई एक तरह के रिटर्न बार बार आते हैं, रिपीटेड? वो पहले आते थे खत्म, अब कब क्या से आते थे? बहुत पहले तो पानी वानी देखती थी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। और अब तो मुझे याद ही नहीं रहते सपने। बहुत अच्छा। पुरानी बीमारियाँ? पुरानी बीमारियाँ तो बहुत कुछ हो चुका है। जैसे? टॉन्सिल का ऑपरेशन हो चुका है, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, मेरे हिप में एक बहुत बड़ा गुठली वाला फोड़ा हुआ था, गांठ वाला, वो हो चुका है, 3 हो गए। बाकी 2 बार, एक बार टीबी हुई थी तो टीबी की दवाई ठीक से नहीं खाई तो दोबारा टीबी हो गई। ये करीब 30-35 साल पुरानी बात है, 30 साल पुरानी। बाकी बीपी लो रहता है मेरा। लंग्स? हैं? वो लंग्स की टीबी थी? लंग्स टीबी? फेफड़ों की? नहीं, यहाँ पर वो कुछ गांठ गांठ। हुई थी, छोटी सी गांठ हुई थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो नहीं आया, फिर 2 दिन बाद चेक कराया तो आया। तो मैंने 9 महीने की दवाई खाई, बीच में छोड़ दी थी, 15-20 दिन बच्ची थी उस समय, शादी हुई थी, पता ना करी नहीं थी। तो फिर वो दोबारा हो गई, डॉक्टर बता देते तुमने छोड़ी शायद इसलिए दोबारा हुई, दवा नहीं पता नहीं। और बच्चे? बच्चे 2 हैं नॉर्मल? नॉर्मल। अबॉर्शन? अबॉर्शन, एक अबॉर्शन बिगड़ गया था जो 3 बार करना पड़ा। वो बार क्लीन हो ही नहीं रहा था। वो बताते यूट्रस का शेप ऐसा है तो वहाँ फंस जाता है, ऐसा बताया डॉक्टर ने। अबॉर्शन। और बीपी लो रहता है, शुगर ठीक है, थायराइड है। कब से? थायराइड को तो 17-18 साल हो गए। अंग्रेजी लेते हो? दवाई लेते हो अंग्रेजी? हाँ, वो मेरी बढ़ जाती अगर मैं नेचुरोपैथी फॉलो ना करती तो, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बढ़ जाती ये लिखा आपने? अगर मैं नेचुरोपैथी फॉलो ना करती, मुझे ऐसा लगता है। अब पूछो आप, इसका जवाब मैं दूंगा। बताइए। आप पूछो, एक को लिखा है, बताओ पहले। नहीं वो तो मैं बता दूंगा। मैंने ये इसलिए बोला कि इससे पहले मेरा लाइफस्टाइल दूसरा था। अच्छा। नेचुरोपैथी जाने के बाद मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हुआ, मैं फूलती जा रही थी। बेटी की शादी थी तो मैं वेट कम करना चाहती थी थोड़ा, तो किसी ने मुझे बताया कि नेचुरोपैथी चले जाओ। उससे पहले नेचुरोपैथी का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। वहाँ गई तो मुझे वो डॉक्टर ने मेरा 10-11 दिन में सिस्टम में रखने से मेरा 6 किलो वजन कम हुआ, एक सिस्टम में रखने से। और उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ने कि तू अगर ढंग से चलेगी तो तेरी दवाई, मेरी उस समय 100 या 100 दवाई नंबर जो होते हैं ना थायराइड की दवाई के, वो होने वाली थी। मैंने नहीं बढ़ाई नहीं, पहले वहाँ चली गई, 50 हो गई मेरी, 50 नंबर हो गई। क्योंकि मैंने 3 महीने मैंने अन्न नहीं खाया, और मैं टाइम से सोना, टाइम से उठना, और सात्विक खाना और फलाहार वाली चीज़ें खाना, अन्न खाना खाए, तो उससे मेरा वेट 11 किलो कम हुआ। फिर मैं नॉर्मल, मेरी थायराइड भी, मेरी स्वेलिंग, हाँ स्वेलिंग आ जाती है थायराइड की वजह से। सुबह उठती हूँ ना तो मेरा चेहरा, बॉडी थोड़ी सी अकड़ी सी रहती है थायराइड की वजह से। क्या नहीं मालूम, ऐसा बोलते हैं लोग, आप डॉक्टर के, थायराइड वालों को ऐसी बॉडी होती है, स्वेलिंग रहती है। अब वो आप बताओ, मुझे लगता है ऐसे ही सब बोलते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ शायद। हाँ, कुछ गलत तरीके से बोल रही हूँ क्या नहीं मालूम। नहीं, मुझे आप चाहिए, जैसे हो आप वही चाहिए। अच्छा,
कोई बोल देता है ये चीज़ बहुत अच्छी है तो मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। बस नींद के भी तो 2-1 महीने से थोड़ा गड़बड़ी हो रही है नींद की। कोई बात मुझे 9 साढ़े 9 बजे नींद की वासी आती आनंद है। कैसे भी मिले, शरीर स्वस्थ नहीं डॉक्टर रहे, साहब, मुझे 9:30 बजे मेरी नींद मुझे सिग्नल देती है कि सो जाओ, मुझे वासी आती तब आप है। उल्टा कर रहे हो, मैं उस समय टाइम निकाल देती फिर मुझे नींद देर से आती है। तो वो उल्टा है। ये मुझे पता है, ये मैं फील करती हूँ। कोई मानसिक तनाव? मानसिक तनाव हुआ था, थोड़ा सा ऊंच नीच हुई थी हस्बैंड के बिजनेस में। आप ठीक है, वो कब से? वो 2-3 साल पहले हुआ था, मतलब 3 साल टोटल 3 साल हो गए इस बात को। बहुत रही थी मानसिक तनाव, मतलब गुस्से, चिड़चिड़ी, क्या बोलना चाहिए, अचानक से ऐसा धोखा सा हो गया तो धोखा? धोखा हुआ, मतलब धोखा का मतलब बिजनेस में धोखा। हाँ हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा क्या काम था? इन्वेस्टमेंट का प्लान शुरू किया था उन्होंने किसी कंपनी के साथ, बस वो कंपनी सब लेके ख़त्म। क्या क्या काम था? इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट जमीनों में? तो कैश डबल करके दे देंगे सब, उसमें मेरे हस्बैंड फंस गए और भी लोगों को पैसा लगाया, तो उस बात को लेके बहुत टेंशन। कब की बात है? ये करीब 2-3 साल हो गए। पर मैंने ध्यान प्राणायाम करके, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, फेस किया सबको को। और वो उन्होंने फेस किया नहीं किया? उन्होंने भी करा, सब निकल गया, वो पीरियड निकल गया। सही है, बड़ा नुकसान था बहुत ज़्यादा, तो वो तो निकल गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा दिमागी के अलावा? मैं वैसे ना ऐसी हूँ कि मैं हर हाल में खुश रहने वाली लेडी हूँ, लेकिन जब वो बहुत बड़ा जो अचानक जो धमाका हुआ वो झेल नहीं पाए, पता नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड शेयर नहीं करते सारी बातें। वो जब अचानक पता चली ना, और हम बहुत पूछते थे कि क्या हो रहा है, वो सोचे समझ जाएगा समझ जाएगा समझ जाएगा, नहीं समझा तो हमारे ऊपर आँच ज़्यादा आई। हम सब परेशान हो, क्योंकि हमें तो तुम जीरो भी नहीं बता रहे। जब बताया तो फिर ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, बच्चे भी डिस्टर्ब हुए, हम भी डिस्टर्ब हुए। पर भगवान ने उतनी सज़ा दे दी थी, बस हो गया, वो चला गया तो चला गया। ब्रेकअप अच्छा टाइम था, काफ़ी था, तो लोगों को दिया, काम चलाया, अब चुपचाप शांति से बैठे, कुछ नहीं करते, एकदम शांत हो गए। बहुत गुस्से वाले थे, अब एकदम शांत हो गए। अभी लाइफ अच्छी जा रही है, 1 साल से मुझे अच्छा लग रहा है। गलत? बताओ, गलत प्रभाव है। ये गलत प्रभाव है, तो क्या होना चाहिए? शांत हो गए हैं का मतलब है कि इस वाली घटना के बाद शांत हुए ना बहुत स्वभाव टाइम से? लगा, नहीं बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं कि इधर घटना हुई तो शांत हो गई। अच्छा। 3 साल लगे, और उसके लिए बहुत ध्यान, पूजा, शांति, अपने आप को समझाना। ये उम्र ऐसी है कि समझा सकते हो आप अपने आप को। लेट हो गए थे? हैं? लेट समझना, लेट पकड़ा ये रास्ता। नहीं, वो जो धमाका था वो बहुत बड़ा था। धमाका बड़ा था, लेकिन पहले से होता तो धमाका ही नहीं होता ना। हाँ, वो हम पूछते थे उनसे, लेकिन वो सोचते थे कि मैं क्यों परेशान करूँ, मैं सलट दूँगा, मैं सलट दूँगा। बहुत समझदार बंदे हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। वो हम पे आँच नहीं आना देना चाहते तो ज़्यादा आँच आ गई, पर ठीक है, निकल गया। सबके साथ दुनियादारी होता है, में ये सब सबके चीज़ें। साथ होता है, कोई नहीं। और पता है जब ये समय आया तो कितने लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की, तब ऐसा लग रहा था कि सस्ते में निपट गए, और लोगों ने और बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाई। दूसरों की बड़ी दुर्घटनाओं में यही होता है, अक्सर यही होता है कि दूसरों की बड़ी बातें सोच के लगता है कि चलो सस्ते में निपट गए। बीमारी ज़्यादा नहीं आई, लोगों ने बहुत बीमारी वाले फेस करी, किसी का कोई चला गया, ऐसा लगता है ना, फिर लगता है पर हम तो भी हस्बैंड भी स्वस्थ हैं, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी मोड़ी तो चलती रहती है। बीपी मेरा लो रहता है, इनका हाई रहता है। लिख के लाए हैं हैं? लिख के मैंने लाए? कहा उस समय बाद में घर में जाके सोचा यार ये नहीं बताया। मैं लिखने का काम करती हूँ वैसे। क्या? मैं कभी घर में कोई पार्टी करना हो तो मैं पूरा लिस्ट बनाती हूँ हर चीज़ की। कोई कहीं जाना है तो क्या पैकिंग करना है वो लिस्ट बनाती हूँ। कारण? एक आदत सी बन गई है लिखने की। नहीं, उसकी आदत तो बनी होगी। परफेक्शन हो जाता है काम में, मतलब कुछ रहता नहीं है।
तो भाई ये रखना है, ये काम करना है, जाने से पहले किचन क्लीन करनी है, फ्रिज क्लीन करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सामान रखना है। ये आदत है, क्योंकि हम जब गुवाहाटी रहते थे ना, पहले हम गुवाहाटी रहते थे, अच्छा, तो वो कब पहले? 2008 में आया मैं। अच्छा। तो हाँ। उससे क्या हुआ, मैं वो पैकिंग करते थे ना, 2-2.5 घंटे लगते थे ट्रेन में, 2-2.5 दिन लगते थे। तो पैकिंग करते थे ना, तो वो लिखने की आदत पड़ गई। मेरे हस्बैंड भी लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, उन्होंने आदत डाली। अच्छा, रात को मुझे बाम लगा के सोना अच्छा लगता है। बाम लगाने का क्या चक्कर है, सर पर बाम लगाती हूँ तो नींद अच्छी होती है। नशा है। तो बीच में तो बिल्कुल लगाना छोड़ दिया। छोड़िए ना, कोई मतलब नहीं है, नींद से बाम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अचानक कहीं भी दर्द हो जाता है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ऐसा क्यों होता है, गैस होती है क्या बॉडी में? गैस की वजह से होता है, अचानक से तड़क सी हो जाती है। तेज वाला दर्द होता है। 1 सेकंड के लिए दर्द होता है वैसा वाला। और कुछ दिन पहले यहाँ पे दर्द हुआ था मेरे को ना, यहाँ पे। हाँ, इंजेक्शन लग चुका है इसमें, ये क्या बोलते हैं इसको, गोल फैल टेनिस एल्बो। टेनिस हुआ था। टेनिस एल्बो में मेरे को इंजेक्शन लग चुका है, काफ़ी साल हो गए, 20 साल हो गए हमें। तो वैसा वाला दर्द इसमें भी हुआ, फिर अपने आप ठीक हो गया। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। एक्सरसाइज। हाँ, ऐसे ही अपने आप ठीक हो गया। एक्सरसाइज हुआ वो नहीं मालूम। हाँ, सप्लीमेंट लेती हूँ मैं। मैंने 4-5 साल MBA बिजनेस किया, बहुत ज़बरदस्त। तो सप्लीमेंट खाने लगी तब से। क्यों छोड़ दिया उसको? वो हमारे लीडर्स ने छोड़ा। उस समय बहुत डिप्रेस हुई थी मैं 3 महीने। क्यों? डिप्रेशन, मैं बहुत तेज़ी से बिजनेस कर रही थी उस समय। गुवाहाटी से आई थी ना, तो कुछ काम चाहिए था, मुझे मिला MBA। मीटिंग्स में जाना, सीखना मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे हर चीज़ सीखना बहुत अच्छा लगता है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेकअप करती हूँ, सिखाती हूँ। अच्छा। तो वो बिज़नेस जब ऊपर जिन्होंने करा है बिज़नेस, वो लोग छोड़ रहे थे, मैंने कहा मैं तो इनसे इनके इस पोस्ट पे जाना चाहती थी, और यही छोड़ रहे हैं, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें वहाँ जाके, फिर हमें भी ये ज़िंदगी खानी पड़े। तो उन्होंने छोड़ा, हमने भी छोड़ दिया। और मैं उतनी तेज़ी से बिज़नेस कर रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप क्वालिफाई कर रही थी मैं। 18 पॉइंट में थे, 14 पॉइंट हो गए थे उस समय छोड़ा। उसके लिए बहुत बिज़नेस करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा। सुबह से लेकर रात तक इतना इस कदर खोई हुई थी इस बिज़नेस में। काम जो भी करा, बहुत बहुत काम करे हैं, बहुत। मैंने खुद ने, हस्बैंड ने करे, मैंने बहुत काम करे। क्यों करते थे काम? अच्छा रहता है बिजी रहना, काम करना, तारीफ पाना। अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो 2-3 साल में जो टाइम आया ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि कोई तारीफ कर रहा है, ठीक है, हमें पता है कि हम क्या चीज़ें, ठीक है, कर दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आता कि हाई तारीफ हो गई तो ये हो गया। थोड़ा पूजा पाठ में लग गई हूँ मैं 2-3 साल से, तो अच्छा लग रहा है। एड़ी घुटनों बोल दिया ना मैंने, एड़ी घुटनों बोल दिया है, घुटनों में नहीं बताया। घुटनों में भी दर्द, देखो निकल के आएगा ना। BP लो रहता है, मैंने बोल दिया। शुगर मेरी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, शुगर नहीं है। और बच्चे कैसे हैं? बच्चे हेल्दी हैं, बढ़िया। कोई कलेश घर में? नहीं। 2 लड़के हैं? एक लड़की, एक लड़का। शादी हो गई, सब हैप्पी? अभी क्या है, ये सब झमेला हुआ तो बेटे ने भी बच्चे नहीं किए हैं। पहले तो 2 साल निकाल दी शादी के बाद, कभी नहीं करे, अभी नहीं करे, फिर ये झमेला आ गया। फिर बच्चे न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया लड़का। अब वो बहू पढ़ रही है, पढ़ने के हिसाब से गए तो वो और लेट हो गए, 6 साल हो गए शादी को। अब बच्चा प्लान करेंगे, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहे, किए नहीं, जरूरत नहीं प्लान की, हो जाएगा। हो जाए। प्लान क्या करना है उससे? हैं?
प्लान क्या करना है, वो तो हो ही जाएगा, साथ रहेंगे तो। हाँ नहीं वो नहीं किया नहीं अभी तक। हाँ। अब वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मतलब अपने बच्चों की सब तारीफ करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों के बच्चे देखे हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं, हार्ड वर्कर हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। बहुत बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं। पापा भी गए हैं, पापा भी बहुत मेहनती हैं इसके। मुझे कुछ चेक कराना हो तो बताना, ब्लड में कुछ विटामिन D3 से जो भी हो, मुझे नहीं मालूम, कराना चाहती हूँ मैं। अब आपको इन सब बातों को सिर्फ सुनने से क्या लग रहा है मेरे वाले में, थोड़ा बताओ। और बताओ आप, टेंशन? और क्या, अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ, वो तो बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, परेशान नहीं हुई क्या आपको उससे? नहीं मैं उसको इस टेंशन से, जो घर में हुई थी उसे बाहर भेजना चाहती हूँ। बच्चा मेरे पास ही रहना चाहता था, बच्चा रहना चाहता था मम्मी पापा के पास, उसे नहीं छोड़। बहू भी ऐसी आई थी कि उसको पेरेंट्स के पास रहना है। लेकिन जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई तो बस मुझे लगा कि मेरे बच्चे फ्री और रहे। एक बच्ची को तो कर ही दी थी शायद। हाँ वो कब अमेरिका करी? है। वो कब करी थी? 2012 में। वो कहाँ है? वो अमेरिका अटलांटा है। वैसे जिंदगी पति से अच्छी थी उन्हें? ट्विनिंग अच्छी है हस्बैंड की आपकी? पहले नहीं थी, मतलब पहले वो हमें एज गैप ज़्यादा है दोनों में। अच्छा। उनकी जन्मपत्री नहीं है, फिर भी 8-9 साल का तो होगा ही होगा। तो वो मेरे को, वो बहुत ज़्यादा होशियार है। आप बड़े हो, वो बड़े? वो बड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं समझते थे स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे पता है कि मैं होशियार हूँ, समझो मत समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने मेरे से कभी सलाह लेके काम नहीं करते। बच्चों से सलाह ले लेंगे एक बार, मुझसे सलाह नहीं लेते। उन्हें मैं समझदार नहीं लगती हूँ, या उनका ईगो आता वो नहीं मालूम मुझे। बाकी मेरे को इज्जत देने में है, मुझे खुशियाँ देने में, मुझे कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी मतलब मैंने कभी मुझ पर शक नहीं किया, या मैं कभी कहीं घूमने जा रही हूँ, कुछ खर्चा चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं है। बस वो मेरे को अपने लेवल का नहीं समझते, वो कॉमन बात है। मुझे लगता है ज़्यादातर आदमी ऐसे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब समझ में आया ना, तो पहले थोड़ी समझते थे आप? नहीं मुझे ऐसा लगता था वो सबके सामने मेरे को ऐसे कर देते हैं, लेकिन वो अंदर में जब पीछे में मेरी तारीफ करते हैं, वो मेरी, जब कभी आपके पास ऐसे बैठेंगे ना तो मेरे बारे में तारीफ करेंगे आपसे, लेकिन वो सामने नहीं मेरे। कोई बात नहीं, वो अब मेरी समझ में अब आई, ये बात सही आ गई। अब क्या, आपका मतलब 5-7 साल से, बाकी तो इसी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। लड़ाई क्या? इन्हीं बातों पे। तो क्या करते थे आप उसमें रेस? चिल्ला जो बस, मारपीट कभी नहीं। मारपीट ना गाली गलौज ना मारपीट, जोर से चिल्ला देना। शादी कब हुई? शादी हो गई 87 में शादी हुई। आप कहाँ के रहने वाले? मैं धौलपुर। और वो? हस्बैंड आगरा के पास एक जगह है एतमादपुर। आप कहाँ के हो? जयपुर। अच्छा, तो वो एतमादपुर के हैं, लेकिन वो आसाम गुवाहाटी रहते थे। बिजनेस? बिजनेस था। उनकी सिस्टर उनको ले गई थी। सिस्टर का काम छोड़ के फिर उन्होंने अपना काम डाला, तो खुद से स्वयं खड़े हुए हैं हर चीज़ में। तो जयपुर क्या बहुत प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ, बच्चे जयपुर पढ़े मेरे दोनों, एक आर्या कॉलेज से, एक GIT कॉलेज से। तो हम गुवाहाटी छोड़ना चाह रहे थे। क्यों? वहाँ पे क्या ना, वो अल्फा वालियों का चक्कर था ना, तो बच्चों को सोच रहे थे बच्चे जब सेटल होंगे तब सेटल हो जाएंगे। हमारे सारे रिश्तेदार तो इधर ही हैं। अगर काफ़ी लोग यहाँ पे पलायन कर गए, काफ़ी लोग इधर आ गए, तो फिर ये लग रहा था कि हम भी चलेंगे। कुछ साल हम कोटा रहे, बच्चे ने कोचिंग की, अब इस 1 साल से तो जयपुर सेटल हुए। 2 साल बच्चों के पास पूना भी रही है। तो हिंदुस्तान घूमी है, सब जगह रही, घूमी तो बहुत हुई है। हम 7 सिस्टर हैं। एक घूमती तो लगता है सब घूम रहे हैं। नहीं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना सब? नहीं, सबके साथ एक दूसरे के आना जाना बहुत है। और उसके अलावा फिर हम सब घूमने जाते हैं एक साथ, तो वो सब प्यार मोहब्बत परिवार में खूब है। ससुराल की तरफ नहीं, मायके की तरफ। अच्छा, उधर से भी कोई शिकायत नहीं? उधर से कोई शिकायत नहीं है, पर मिलना जुलना भी नहीं है। क्यों? बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो कहाँ से शिकायत होगी?
मैं बोल रही हूँ उधर से हाँ वही। और हमने अक्सर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ये अभिमान वाली बात नहीं है, पर मेरे हस्बैंड ने हमेशा जिम्मेदारी वाले काम कराया अपने परिवार के लिए। उधर अपने में तो किया ही, मेरे परिवार में भी जिम्मेदारी वाला काम किया, बिना बोले, मेरे बिना बोले। मेरे घर में अगर किसी को ज़रूरत है तो हमेशा मदद करता है। तो ये क्यों बता रहे हैं आप? अब मैं क्यों बता रही ये वाली बात? आप बोले ना जब मिलना जुलना नहीं है तो उस बात पे चाहते, तो फिर मिलना जुलना होना चाहिए ना भाई, आप किसी के लिए कर रहे हो। नहीं समझा? अपने उनके घर में, हाँ उनके घर में बोल रहा उनके घर हूँ। में आना जाना नहीं है। क्यों भाई, आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, नहीं मेरे तो परिवार आप नहीं मिलना चाहते मेरे से, कोई बात नहीं, आप धर्म खाते में डाल रहे हो उसको, लेकिन मैं तो मिलूंगा ना आपसे। नहीं तो वो भाई मेरे लिए आपने इतना किया, मैं इसके लिए ऑब्लाइज करने हूँ। की वो तो करके भूल जाते हैं, पर बाकी कोई जिस याद पे नहीं। किया है उसको तो याद रहेगा। वो उनके नेचर नहीं है, कोई नहीं, उनका नेचर नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि उन्होंने नाउम्मीद किया है आपको? आपको कोई उम्मीद नहीं है मुझे उस समय ना, कि यार ना, उसको ना। मैंने मदद की 10 लाख रुपए की बात नहीं, समझना, हाँ, नहीं, और ये- हमने ये उम्मीद चीज़- की थी कि यार देवर जी मैं ना उधर आऊँगी तो आप स्टेशन में मेरा स्टेशन में मुझे लेने आ जाना, एंड इनसाइड नहीं मैं तो नहीं आ पाऊँगा भाभी, मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल, नहीं लाइक ऐसी हाँ, बात। समझ गई मैं, ये वाला टॉपिक है ही नहीं इधर, एकदम क्लियर हूँ मैं इस बात से। ना मुझे उम्मीद है उनसे, और ना उम्मीद की थी। नहीं उम्मीद नहीं की थी, वो उस लायक नहीं है कि मैं उम्मीद करूँ। तो लायक कैसे नहीं बने वो आपके? वो है ही नहीं वो, मतलब अरे भाई ऐसे- परिवार का हिस्सा है भाई, कैसे एक हाथ देखो। तो कैसे ये 2 हाथ है, इसको कैसे काट के फेंक सकते हो ना? काटा नहीं, देखो माता जी पिताजी हमारे पास रहते थे गुवाहाटी, माता जी का भी गाँव रहती थी, तो अब वो आदमापुर में जो घर है वो साधारण तरीके से रहते हैं, वो हम ज़्यादा स्टैंडर्ड से रहते हैं, तो हमें, और इनका नेचर और मेरा नेचर ऐसा है कि करके भूल जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा वाला। तो उम्मीद तो थी ही नहीं, उम्मीद का चक्कर नहीं है। बड़े भाई बहनों की शादी की इन्होंने करी, माता पिताजी का खर्चा उठाया, मरने का खर्चा था वो सब उठाया। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इन्हें ये भाई- पता है कोई उनके घर में से नहीं करने ना। वाला नहीं है, ये संभाल लेते हैं। इस बात से हम नाउम्मीद भी नहीं है कि हमने इतना किया, नहीं पर वो लोग मुंह से देखने लायक नहीं है हमारे। नहीं। ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब आज भी कल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो जो गांव में भैया भाभी रहते हैं, कहते हैं कि अन्नी उनका खर्चा नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी हमारी पोजीशन नहीं कि हम उनका खर्चा उठाएं, फिर भी विचार, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं अगर नहीं हिसाब बैठा तो अपन लोगों को संभालना पड़ेगा। तो मैंने कहा अपन नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? थोड़ा बूढ़े लोग इरिटेट करते हैं ना, तो इरिटेट वाली बात अलग है, बाकी और कोई शिकायत नहीं। किसी कई बात को 6-7 बार रिपीट करना या बिना बात पे बोलते रहना, 1 घंटा फ़ोन में खा जाना, वो चीज़ अलग है, वो बूढ़े लोग होते, कोई बात नहीं। हम भी ऐसे ही, हमारे बच्चे कहते मम्मी ये बात बता चुकी हो आप कितनी बार, तो वो कॉमन बात कोई है। डर दिमाग? डर तो नहीं है, वो जो झमेला जो हुआ था ना, उसको लेके मन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि, पर अब हिम्मत आ रही है, क्या लगता है? क्योंकि वो जो कंपनी में जो पैसा लगाया था ना, तो हमारा भी डूब गया, उनका भी डूब गया। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने आके परेशान ना करें, बस वो परेशान हमारे थ्रू जो पैसा लगा था लोगों का, ओके। ये लगता है। जबकि हमने अपनी ज़मीन बेच के लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिया है, और फिर भी मन में ये लगा रहा था। मैं कहती सब कुछ दे दो, आज के दे दो, आज मैं कि करो शांति से रहो। तो अब ठीक है, 1-2 लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी कर जाते हैं कभी कभी, ये मेरे को बताते नहीं, लेकिन ये इनके साथ कुछ बोला वाली होती है कुछ, ये मेरे से चर्चा नहीं कब की बात बता रहे हो ये? 2-3 साल हो गए इस बात को। 2-3 साल। ये शुरू से मेरे को जब गुवाहाटी रहते थे ना, तभी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करते, ये इनकी नेचर है, वो मुझसे शेयर नहीं करते। अभी भी मैं क्वेश्चन करती हूँ ना, तो हावी हो जाते हैं और उल्टा, तो मतलब कि कुछ नहीं, तेरी ज़रूरत ही नहीं पूछनी, उन्हें नहीं अच्छा लगता बताना, मेरे को आदत नहीं है उनकी, दूसरे को बता देंगे लेकिन मेरे को नहीं बताएंगे। बस एक बार खड़े होके बताइए दर्द कहाँ से कहाँ कैसे होता है। कुर्सी हटा दो, कुर्सी पीछे कर दो। हाँ इधर बताओ, हाँ बताओ। यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से? सेंटर से, हाँ बताओ। यहाँ से, यहाँ से कैसे? हाँ
ये ये घुटने ये घुटनों में नहीं, ये यहाँ पे हाँ ये घुटने तक नहीं, तो पूरा पूरा होने लगा, पूरे पैर में जा रहा है क्या? यहाँ तक आ गया पूरा। ठीक है। और अब तो इसमें भी आ गया, बैठ के जब अच्छा आपकी एड़ी में यहाँ पे भी दर्द आ रही है, अच्छा यहाँ पर ये वाला एड़ी ये। और अब ये इसमें भी आ गया, पहले नहीं था इसमें था, बहुत कम था, अब तो ज़्यादा हो गया। सुबह जब उठती हूँ ना तो एक बार तो ऐसा लगता है रोबोट की तरह। और जो डॉक्टर ने दवाई दी थी ना मेरे को, जो मैंने वहाँ दिखाया था, उस समय पूना में डॉक्टर को